जी नमस्कार। लर्न इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में। सेल्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है उसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो यदि आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर में आप रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप इंदौर में रहते हैं तो आपको भी सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाएगी। तो आप हमें इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको जॉब अगर चाहिए, जॉब की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आपको दी जाएगी और नंबर इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर लाइक अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखिए, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता क्या है उसके बारे में बताऊँगा। और सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इसकी सैलरी कितनी होती है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। बिल्कुल। तो देखिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव और प्रेजेंटेटिव का मेरा नाम है मिस्टर मकन पटेल। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो बिल्कुल, देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। सेल्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है आखिर, तो उसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। देखिए, सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्समैन, सेल्समैन एट अ सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी की प्लानिंग और कस्टमर सर्विस के लिए जवाबदार आप रहते हैं, क्योंकि उनकी सूझबूझ और कोऑर्डिनेशन और कस्टमर कंफर्टेबल रहते हैं। और उनका मेन काम प्रोडक्ट को सेल करना होता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मतलब बेचना और एग्जीक्यूटिव मतलब बेचने वाला, काम करने वाला, उसको बेचने वाला कहते हैं। तो देख सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्समैन, जिससे वो ग्राहक को अच्छे से कंफर्टेबल समझा सके, अच्छे से उसको कन्वेंस कर पाए, वो होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट को बेचने वाला। और प्रोडक्ट को डिटेल में एक्सप्लेनिंग करना और उसको बेचना, ये सेल्समैन का काम होता है। आपने बहुत से सेल्समैन देखे होंगे जो दुकान में कई भी कार शोरूम पे रहते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कार वगैरह कई सारे प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं, वो होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो हमें प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो बेचते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में तो आपको इसके अगले बारे में बताता हूँ कि इसकी टॉप 7 स्किल फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव की 7 स्किल्स होती है, जिनमें आपको, इसमें आपको क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए। तो आप में पॉजिटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, लर्निंग स्किल, लीडरशिप स्किल, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, आप कोई भी पॉजिटिव, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो आपको, आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं बेच रहा है, नहीं बिक रहा है, तो आपको क्या करना रहेगा, उसको, उसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी। उसमें आपको सही उसकी जानकारी देनी होगी, ताकि आप उसको, कस्टमर को कन्विंस कर सकें। फिर इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए आपके पास, सही तरीके से बोलने का तरीका आना चाहिए। फिर लर्निंग स्किल, आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत रहती है। इसमें आप सीखेंगे बहुत कुछ, इसमें आपको सीखने को मिलता है। लीडरशिप स्किल, आपको फिर आगे जाकर लीडरशिप स्किल को भी आपको बढ़ावा मिल जाता है। कॉन्फिडेंस, आप प्रोडक्ट को बेचते टाइम आपको कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। उसके बाद बता देता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज। आपको जब आपको प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी देनी होनी चाहिए। उसको क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस वगैरह है, कैसे ये काम करता है, सब कुछ आपको इसका प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और आपको साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजुकेशन। इसके लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कहीं भी कंपनी में आप जाएंगे इस सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपको रिज्यूम की आवश्यकता होती है। रिज्यूम आप बनाकर, अपनी रिज्यूम बनाकर आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो तभी। तो आपको मैं बता देता हूँ एजुकेशन में क्या चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी फिक्स एजुकेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी रहेगा तो आपको क्या, कहीं भी आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, 10th 12th डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार होगा। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या है, देखिए। उसके बाद सैलरी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, क्वार्टरली आपको परफॉर्मेंस, वर्क ग्रोथ और इंसेंटिव, इसमें आपको इंसेंटिव भी मिलता है। आपकी सैलरी भी बता देता हूँ। सब कुछ आपको बेसिक पे के आधार पे बता देता हूँ कि उसके बाद इंसेंटिव वगैरह भी आपको इसमें मिलती है। आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी रहेगी उसका आपका इंसेंटिव मिलता है। सैलरी तो आपको मिलती ही है, साथ ही साथ इसमें आपको इंसेंटिव की भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं, इसमें मैंने एक ग्राफ चार्ट बना रखा है। ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें 10 के, 15 के, 18 के, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी उसकी 10 के, फिर उसके बाद 15 के, और इसकी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी तो 18, ऐसे सैलरी भी आपकी बढ़ती जाती है। तो बेसिक सैलरी तो आपकी 10 से 15 के, आपको जब ज्वाइनिंग करोगे तभी आपको 10 से 15 के मिल जाती है, 10 से 15 हज़ार मिल जाती है। प्लस इंसेंटिव अलग रहता है, जो इंसेंटिव 2 से 3 हज़ार रुपये आपका इंसेंटिव अलग से मिल जाता है।
तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी कार की कंपनी में अगर आप जॉब लगते हैं तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो 10,000 से आप मान सकते हैं 10,000 से 34,000 तक इसकी सैलरी मान सकते हैं सिंगल कार। तो उसमें क्या रहेगा, इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। यदि आपने एक कार बेच दी तो आपको क्या रहेगा कि इसमें आपको अलग से उससे बेचने पर इंसेंटिव मिलेगा, जिसमें 2 से 3 हज़ार रुपये इंसेंटिव आपको एक कार बेचने पर ही मिल जाती है। तो आपको इसके लिए बहुत सारी जो रहेगी वो सारी जानकारी इसमें मिल जाती है। उसके बाद आपको वैसे ही जो जैसे जैसे प्रोडक्ट बेचते जाते हैं वैसे ही आपको इंसेंटिव मिलता जाता है। तो आप जैसे जैसे एक कार 2 कार ऐसे बेचते जाएंगे, मैं कार की बात कर रहा हूँ, आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी जो इंसेंटिव की रहती है वो इंसेंटिव आपकी बढ़ती जाती है। तो आपको 2,000 3,000 4,000 5,000 ऐसे इंसेंटिव, सैलरी तो वही रहती है लेकिन इंसेंटिव आपका बढ़ता ही जाता है। बाद में सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है बिल्कुल। तो आपकी ऐसे करते आपकी जो सैलरी रहती है वो आपको लगभग 10,000 आपको यदि सैलरी शुरुआत में मिलती है तो आपकी इंसेंटिव होकर मिला के आपको 15,000 सिर्फ शुरुआत में मिलनी शुरू हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद आपको नेक्स्ट बात बता देते हैं, एरिया ग्रोथ इंसेंटिव। एरिया ग्रोथ इंसेंटिव क्या होता है, देखिए जिसमें आपको ये सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इसमें आप कितनी सप्लाई करेंगे, कितनी आप प्रोडक्ट बेचेंगे, कितनी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह रहेगी वो भी आपको वो सारी नोट करेंगे। तो उसके आधार पर ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखिए उनकी सैलरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। यदि कोई उनकी फिक्स सैलरी नहीं होती है, उसके ऊपर जैसे जैसे वो सेल्स करते जाते हैं वैसे वैसे उनको इंसेंटिव मिलता जाता है। अगर वो अच्छा सेल्समैन है तो प्रोडक्ट को जितने ज़्यादा सेल करता है उतनी ज़्यादा उसकी कमाने का मौका मिल जाता है। इसलिए अधिकतर लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं क्योंकि इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको मिल जाता है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होता है मीट अवर टीम। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव मीट अवर टीम का मतलब होता है आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना रहता है। आपको बहुत सारे एम्प्लॉय वहाँ पर रहते हैं, टीम मेंबर रहते हैं, तो उनके साथ आपको मिलकर काम करना रहता है। और उनके साथ ही आपको टीम लीडर भी देखने को मिल जाते हैं। टीम लीडर मीट अवर एक्सटेंड टीम, आपके जो टीम लीडर होते हैं वो भी आपको पूरी तरह से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं टीम लीडर के बाद आते हैं ट्रेनिंग प्लान फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। अब उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो जो प्रोडक्ट बेचना है, जो आपको जिसकी मार्केटिंग करना है, जिसको बेचना है, उसके बारे में आपको पहले जो लीडर आपके ट्रेनिंग लीडर रहते हैं वो आपको ट्रेन करेंगे। ट्रेन फॉर जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे, प्लान फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। तो आप उसकी प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है उसके बारे में, स्ट्रेटजी आपको कैसे सेल करना है, कैसे लॉन्च होगी, सब कुछ उसके बारे में बता देंगे। तो उसके बारे में उसके आधार पर ही आपको इसकी मार्केटिंग करनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको उसकी टाइमलाइन बता देता हूँ। टाइमलाइन के बारे में देखिए, उसकी आपकी सारी टाइमलाइन नोट होती है। आपने कितना, एक महीने में कितनी आपकी परफॉर्मेंस रही, दूसरे महीने में कितनी परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में सारी परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। उसके आधार पर ही आपको इंसेंटिव मिलता है, सैलरी मिलती है, ग्रोथ आपका उसके आधार पर ही देखा जाता है जी। उसका एरिया फोकस किया जाता है। एरिया फोकस आपने मार्केटिंग किस आधार पर की है, कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ बिजनेस। एक आपको बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर लाइक बिजनेस बसेस, देयर ऑलवेज अनदर वन। ये रिचर्ड ब्रैनसन का कहना है बिजनेसमैन का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर लाइक बसेस, देयर ऑलवेज अनदर वन कमिंग। तो इसमें आपको अच्छा मौका मिल सकता है बिल्कुल। तो आपको बता देता हूँ, यदि आप, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यदि आप लोकेशन इंदौर में रहते हैं तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। हम आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी के बारे में बताएंगे और आपको जॉब भी दे जाएंगे। आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये हमारा ईमेल पता दे रखा है, इस पर इस पर आप ईमेल कर देंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, सब कुछ मैं बता दूंगा। यदि आपको भी सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी चाहिए तो हमें बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे द लर्न इंडिया हमारा चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको भी जॉब की सेल्स एग्जीक्यूटिव आप भी बनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर अपना नंबर हमें ज़रूर लिखकर सेंड करें, ताकि हम आपको इसकी सारी जानकारी दे देंगे। तो आपको कहीं भी जॉब करने की आवश्यकता, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर हमें कमेंट कर दीजिए आपके नंबर, तो हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।